लास्ट पार्ट में हमने देखा था मास्टर शुआन न्यू श्रेक 7 डेविल्स को अब ओल्ड श्रेक 7 डेविल्स से मिलाने ले जाते हैं, जिनकी पावर्स देखकर इन सभी की आंखें खुली की खुली रह गई थी। जिसके बाद अब मास्टर शुआन इन सभी को दो टीम में डिवाइड करके इनके बीच एक बैटल करवाने वाले थे। अब एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां अब मास्टर शुआन दोनों ही टीम्स के बीच में एक फ्रेंडली बैटल करवाने वाले थे, जिसमें शाओटाओ की टीम में थी राव, जीजी, मिस्टर बेई, काइटो, यूहाओ और वैंगडोंग। तो वहीं दूसरी ओर डाइयो हैंग की टीम में थे चेंग जाई फेंग, मिस लिन, सुशेंसी, चियांगनैन और शियाओ शियाओ। और अब मैच के शुरू होते ही शाओटाओ की टीम से डैन योंग ने अपनी मार्शल सोल को एक्टिवेट कर लिया था, जो की थी एक ड्रैगन मार्शल सोल, जिसमें हम देखते हैं एक बड़ा सा ड्रैगन बाहर आता है और उसकी ये मार्शल सोल एक स्पिरिट सोल थी जो कि सहायक के काम आती थी। तो ये देखकर वैंगडोंग भी कहाँ पीछे रहने वाला था। वैंगडोंग ने भी अपने मार्शल सोल को एक्टिवेट कर लिया था और उसको एक्टिवेट करते ही उसके विंग्स बाहर आ जाते हैं, जिसके बाद वैंगडोंग भी हवा में उड़ने लगता है। और अब ये देखकर सभी की आंखें खुली की खुली रह गई थी। जिसके बाद आती है यूहाओ की, तो यूहाओ भी अपनी मार्शल सोल को एक्टिवेट करता है, लेकिन उसकी 10 ईयर ओल्ड सोल रिंग को देखकर डैन योंग बिल्कुल हिल जाता है और नीचे गिर जाता है। डैन योंग सोचने लगता है कि आखिर कैसे ये 10 ईयर ओल्ड रिंग वाला बंदा हमारे श्रेक 7 डेविल्स में शामिल हो सकता है। लगता है मा शाओटाओ को इस पे कुछ ज्यादा ही भरोसा है, इसीलिए उन्होंने इसे अपनी टीम में ले लिया है। अब डैन योंग इसी तरीके से बातें कर रहा था कि तभी यूहाओ अपनी मार्शल सोल को एक्टिवेट कर लेता है और उसके एक्टिवेट करते ही उन सभी को, मा शाओटाओ की पूरी टीम को, सामने वाली टीम की सारी लोकेशन साफ साफ दिखाई दे रही थी। और अब ये देखकर तो डैन योंग की भी आंखें खुली की खुली रह गई थी, जो देखकर मा शाओटाओ कहती है यही रीजन है कि मैंने यूहाओ को अपने रिजर्व प्लेयर के तौर पर चूज किया है। जिसके बाद अब मा शाओटाओ अपनी पूरी टीम के साथ सामने वाली टीम पर अटैक कर देती है। जहां डैन योंग ने अपने मार्शल सोल से सामने वाली टीम पर अटैक कर दिया था, तो वहीं दूसरी ओर से डाइयो हैंग ने भी अपनी टीम के साथ मा शाओटाओ की टीम पर अटैक कर दिया था। जहां अब मा शाओटाओ और डाइयो हैंग के बीच कॉम्बैट फाइट होने लगती है। वहीं दूसरी ओर हम यूहाओ को देखते हैं जो अपने सामने वाले प्लेयर्स के अटैक को डिफेंस कर उन पर अटैक किए जा रहा था। तो वहीं पर मिस्टर बेई बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट में थे, क्योंकि उन्हें लड़ने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। यहाँ मा शाओटाओ तो पहले से ही डाई हुआ बिन को टक्कर दे रही थी। तभी ऊपर हम देखते हैं काइटो अपने वेपन को बाहर निकालते हुए अटैक्स करना शुरू कर देता है, जिससे वहाँ बैटलफील्ड में धमाके होने लगे थे। और तभी हम लिंग लियो चैन को देखते हैं, जिसकी मार्शल सोल एक आइस एलिमेंट थी, जिससे अब वो मिस्टर बेई के पीछे पड़ जाती है। और तभी अचानक से लिंग लियो चैन अपनी आइस एट्रीब्यूट को अनलीज कर देती है और उसके मार्शल सोल को एक्टिवेट करते ही वहाँ सब कुछ जमने लगा था, जिसकी वजह से मिस्टर बेई और मा शाओटाओ की टीम पीछे होने लगती है, क्योंकि वो उस आइस एट्रीब्यूट का सामना नहीं कर पा रहे थे। तभी मा शाओटाओ यूहाओ से कहती है कि वो अपनी आइस एट्रीब्यूट का यूज करके लिंग लियो चैन के आइस एट्रीब्यूट को सरप्रेस कर ले, जिसपे यूहाओ कहता है वो एक किंग लेवल की आइस एट्रीब्यूट फाइटर है, तो मैं एक मास्टर लेवल का आइस एट्रीब्यूट कैसे उन्हें सरप्रेस कर सकता हूँ, ये तो इम्पॉसिबल है। यूहाओ सोचता है सिस्टर मा शाओटाओ मेरे लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए। और तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा आइस साइक्लोन फॉर्म हो गया था, जिससे वहाँ आसपास की सभी चीजें फ्रीज होने लगी थी। और इस आइस साइक्लोन की पावर इतनी ज्यादा थी कि वो सभी प्लेयर्स उसका सामना तक नहीं कर पा रहे थे। यहाँ तक कि मिस्टर बेई, डाइयो हैंग और मा शाओटाओ और बाकी सभी प्लेयर्स इस आइस साइक्लोन से पीछे हो जा रहे थे और किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसका सामना कर सके। और तभी हम देखते हैं लिंक कहती है इस तरह की ऑर्डिनरी आइस स्किल मेरे सामने नहीं टिक सकती है, मैं बहुत ही आसानी से इसे ध्वस्त कर सकती हूँ। लेकिन तभी अचानक से वहाँ सब कुछ फ्रीज होने लगा था, यहाँ तक कि इस आइस एट्रीब्यूट के सामने लिन भी फ्यूज हो गई थी और वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रही थी। ये देखकर अब उसके भी होश उड़े हुए थे। और तभी हम वहाँ पर एक बहुत बड़े से स्कॉर्पियन को देखते हैं, यानी कि इस आइस एट्रीब्यूट का इस्तेमाल यूहाओ ने किया है। वहीं यूहाओ की इस तरीके की अमेजिंग लेवल की पावर देखकर मास्टर शुआन भी बिल्कुल शॉक रह गए थे। और अब हम यहाँ बैटलफील्ड में मा शाओ को देखते हैं, मा शाओटाओ भी इस आइस एट्रीब्यूट के सामने घबरा गई थी। वहाँ खड़े सभी प्लेयर्स की हालत खराब होने लगती है और ये इतना ज्यादा वायलेंट हो गया था कि खुद मास्टर शुआन को बीच में आना पड़ता है
और वो बीच में आकर यू हाओ की इस आइस एट्रीब्यूट को रोक देते हैं, जिसके बाद यू हाओ अपनी आइस एट्रीब्यूट को स्टॉप कर देता है और यू हाओ कहता है आप लोगों ने मुझे क्यों रोका। तभी मा शियाओ टाओ यू हाओ के पास आती है और उससे कहती है इस तरीके की मॉन्स्टर स्किल का इस्तेमाल तुमने किया था, जिसपे यू हाओ कहता है मा शियाओ टाओ आपने ही तो कहा था मिस लिंग की पावर्स को सरप्रेस करने का, तो उसके लिए मेरे पास यही एक आइडिया था, इसीलिए मैंने अपनी सरप्रेसिंग स्किल का इस्तेमाल किया। जिसपे मा शियाओ टाओ कहती है अरे मैंने तो तुम्हें सिर्फ अपनी अल्टीमेट आइस एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करने को कहा था, ना कि इतनी बड़ी टेक्निक का। अब मा शियाओ टाओ की बात सुनकर यू हाओ मिस लिन को आजाद कर देता है, जिससे कि अब मिस लिन मूव कर पा रही थी और मिस लिन भी यू हाओ की ऐसी पावर्स देखकर बिल्कुल सरप्राइज थी। तभी मास्टर शुआन कहते हैं मिस लिन क्योंकि यू हाओ ने आपकी आइस एट्रीब्यूट को सरप्रेस कर लिया, इसलिए आप इस मैच में हारी हुई साबित होती हैं। दोस्तों यहाँ पर यू हाओ ने अपनी आइस एट्रीब्यूट का यूज करके मिस लिन की आइस एट्रीब्यूट को सरप्रेस कर दिया था, जिसकी वजह से वो यू हाओ से हार गई। इसीलिए मास्टर शुआन ने उन्हें इस कंपटीशन से बाहर निकाल लिया। मतलब अब डाइयो हैंग की टीम से एक मेंबर कम हो चुका था, इसलिए डाइयो हैंग चेन जी फेंग को आगे की कमांड संभालने को कहता है और बाकी टीम से कहता है कि आप सभी मिलकर चेन जी फेंग की मदद करेंगे और हम सभी एक साथ मिलकर अपने अपोनेंट को जरूर हराएंगे। और अब हम देखते हैं डाइयो हैंग बहुत ही ज्यादा। अब ये सुनते ही डाइयो हैंग के टीम से लिंग हुआशुआन एक बहुत ही पावरफुल स्किल का यूज करता है, जिससे वो एक भयानक बीस्ट में ट्रांसफॉर्म होने लगा था, जो देखकर यू हाओ कहता है ये नाच क्यों रहा है, तो शियाओ टाओ कहती है ये नाच नहीं रहा। और अब डाइयो हैंग की टीम इन पर हमला कर देती है, तो इधर शियाओ टाओ की टीम से भी एक बंदा एक फ्लाइंग बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इधर शियाओ टाओ की टीम भी अटैक कर देती है, जहां हम मिस्टर बी और वैंग डोंग को देखते हैं जो अपने अपोनेंट टीम की जबरदस्त स्किल को देखकर हैरान रह गए थे। वैंग डोंग चेन जी फेंग की स्पीड को देखकर शॉक रह गया था, तो वहीं डाइयो हैंग भी अपने अपोनेंट पर भारी पड़ रहा था। हर कोई अपने अपोनेंट पर जबरदस्त अटैक कर रहा था। वैंग डोंग भी शानदार फाइट कर रही थी। वहीं एक बंदा सियानैन पर अटैक करने आता है, लेकिन सू शैनसी बीच में आकर अपनी टर्टल शील्ड बनाकर जियांगनैन को बचा लेता है, जो देख के अपोनेंट बंदा भी शॉक रह गया था। वहीं मिस्टर बे अपनी फरी थंडर स्किल का यूज करके एक वॉरियर को पीछे ढकेल देते हैं, लेकिन लिन हुआशुआन ये देख लेता है और अपनी एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक का यूज करता है। ये टेक्निक थी सिंपली वीक स्किल, जिसका यूज करके लिंग हुआशुआन शियाओ टाओ और उसके टीम को कमजोर कर देता है, यानी उनकी पावर्स को कम कर देता है। सब महसूस करते हैं उनके अटैक्स और डिफेंस काफी वीक हो चुके हैं। वहीं शियाओ टाओ भी चेन जी फेंग के अटैक से बाल बाल बचती है। वहीं हम गोंग नाम की लड़की को देखते हैं जो कि डाइयो हैंग से फाइट कर रही थी, मगर डाइयो हैंग उस पर अटैक करके उसे पीछे फेंक देता है। तभी यू हाओ और वैंग डोंग डाइयो हैंग पर अटैक कर देते हैं, लेकिन डाइयो हैंग एक शील्ड बनाकर खुद को प्रोटेक्ट करता है। पीछे से काइटो भी अपनी सोल गार्डिंग गन से डाइयो हैंग पर अटैक करता है, मगर कोई फायदा नहीं था, वो लोग उसकी शील्ड ब्रेक नहीं कर पाते। तभी डाइयो हैंग एक जबरदस्त एनर्जी स्लैश अटैक करता है, जिससे यू हाओ वैंग डोंग काइटो पीछे जाकर गिरते हैं और वो सब समझ गए थे कि डाइयो हैंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए शियाओ टाओ डाइयो हैंग से फाइट करने जाती है, जो डाइयो हैंग पर अटैक करती है, मगर डाइयो हैंग भी काउंटर अटैक करता है और दोनों अटैक टकराने से वहां जबरदस्त एनर्जी रिलीज होती है। वहीं दूसरी ओर से चेन जी फेंग आ जाता है, जो शियाओ टाओ पर अपनी सेकंड सोल स्किल से अटैक कर देता है, जो कि चेन जी फेंग की मार्शल सोल चेजिंग स्वॉर्ड थी, जिसमें चेन जी फेंग अपनी एक बड़ी सी रेड स्वॉर्ड से शियाओ टाओ पर अटैक कर देता है। यहाँ शियाओ टाओ डाइयो हैंग और चेन जी फेंग दोनों से अकेले ही फाइट कर रही थी और अब वो दोनों तेजी से शियाओ टाओ की ओर बढ़ते हैं, लेकिन शियाओ टाओ अपनी फायर से उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी। वहीं यू हाओ भी ये देखता है कि शियाओ टाओ पर दोनों तरफ से अटैक हो रहा है। तभी एक और लड़की शियाओ टाओ के पास आकर उस पर अपनी स्वॉर्ड से हमला कर देती है और अब दोस्तों शियाओ टाओ इस अटैक को बचा पाती है या नहीं, ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा, जो कि सिर्फ 2 घंटों के अंदर ही हमारे चैनल पे अपलोड हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।